राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के भाषणों से देश के आम नागरिक को तकलीफ है। देश के बाहर जाकर देश का अपमान करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? मैंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। या तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दें या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त कर ले। अब बीजेपी सांसद की चिट्ठी पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष टैगोर ने कहा कि बीजेपी के नेता मजाक करते हैं। बीजेपी सांसद स्पीकर को लिखते हैं कि राहुल का पासपोर्ट रद्द कर दे। लोकसभा स्पीकर पासपोर्ट के अधिकारी थोड़ी है। बीजेपी सांसदों को यह तक पता नहीं है कि पासपोर्ट कौन रद्द करता है। सांसद बनना अलग बात है और चीजों की जानकारी रखना अलग बात। बीजेपी सांसद कंगना रनौत लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बीजेपी पर ही भारी पड़ सकता है। दरअसल कंगना ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो कानून मोदी जी ने किसानों के कहने पर रद्द किए थे वो कानून वापस आने चाहिए। किसान कानून वापस आने चाहिए। किसानों को खुद कानून वापस लाने की मांग करनी चाहिए। अब कांग्रेस ने कंगना के इस बयान पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। एनडीए के दो नेताओं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दांव ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल तिरुपति मंदिर में जगनमोहन रेड्डी की सरकार के भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद बनाने में एनिमल फैट के इस्तेमाल के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। वो नीतीश कुमार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक ट्रेन चलाने की मांग करके बीजेपी को और भी हैरान कर दिया है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने वाली है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर निर्भर है और दोनों नेताओं के दांव से प्रतीत होता है कि दोनों बीजेपी के साथ भले ही आ रहे हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि दोनों नेता अपने हिंदू वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की कवायद तेज कर रहे हैं ताकि दोनों राज्यों की सरकार में गठबंधन का हिस्सा रहे। बीजेपी उनके हिंदू वोट बैंकों में सेंध न लगा दे। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू के तिरुपति का मुद्दा उठाने से सबसे ज्यादा नुकसान जगनमोहन रेड्डी को माना जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे से टीडीपी को अपने हिंदू वोट बैंक को लंबे समय तक साथ रखने में मदद मिलेगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान कानूनों को दोबारा से लाने की वकालत की, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया और उसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया। आखिरकार उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ गया है, कंगना रनौत ने कहा। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने किसान कानून से संबंधित कुछ सवाल किए और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को किसान कानून वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत से लोग निराश हैं। जब ये आया था तब बहुत से लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े संवेदनशीलता से वापस ले लिया था। मेरे विचार अपने नहीं होने चाहिए, मेरी पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। अगर अपनी सोच से किसी को निराश किया है तो मुझे खेद रहेगा। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। वहीं विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का छिपा एजेंडा बताया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। साथ ही सरकार में सहयोगी जेडीयू ने भी कंगना के बयान का विरोध किया